ठीक है, आज के वीडियो में हम बेसिकली वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो हम पेनिनसुलर रिवर्स कर रहे थे, वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स means those rivers which originate in India and which drain into the Arabian Sea, maybe Gulf of Khambat, Gulf of Kutch or the main Arabian Sea. तो हम उन नदियों के बारे में कर रहे हैं. We have already covered नर्मदा, then तापी, and then Sabarmati. It is to be noted that the Gujarati capital Ahmedabad, it falls on the bank of Sabarmati river only. So the next river is Mahi. माही. ठीक है, चौथी नदी होगी माही. जो नर्मदा नदी है वो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है. ठीक है. फिर जो तापी है वो सतपुड़ा और अजंता के बीच में बहती है. ठीक है. नीचे मतलब और बहुत सारी नदियां हैं. जो साबरमती है उसकी लोकेशन अरावली हिल्स से शुरू होती है. और अब हम माही के बारे में करेंगे. माही में लिखिए, इट राइजेस फ्रॉम विंध्यन रेंज ईस्ट ऑफ सतमाला हिल्स. इट राइजेस फ्रॉम विंध्यन रेंज, यहीं बैठ जाओ. इट राइजेस फ्रॉम Vindhyan range east of Satmara hills. Full stop. सतमारा हिल्स के आगे लिख लेंगे इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. धार जो है वो इंदौर के पास एक जिला पड़ता है. इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. देखिए, जमनालाल बजाज सागर और बजाज सागर डैम, बजाज सागर डैम, बजाज सागर और बजाज सागर डैम एंड कडाना डैम, कडाना KADAN, कडाना डैम आर लोकेटेड ऑन माही रिवर ओनली. बजाज सागर डैम एंड कडाना डैम आर लोकेटेड ऑन माही रिवर, आर लोकेटेड ऑन माही रिवर. माही ड्रेन्स इन अरेबियन सी. माही ड्रेन्स इन अरेबियन सी. ठीक है. नेक्स्ट नदी लिख लीजिए, लास्ट इसमें लब्धी हो जाएगी, वो है लूनी. लूनी. यस. तो मैंने आपको एक ड्रेनेज सिस्टम बताया था जिसमें मैंने कहा था कि वो नदी मेन लैंड एरिया में ही खत्म हो जाती है, ड्रेन हो जाती है. ऐसे ड्रेनेज सिस्टम को हम क्या कहते हैं? एंडोरिक. एंडोरिक बोलते हैं. देखो, ये होती है स्पेलिंग एंडोरिक. ठीक है, एंडोरिक. लिखिए, लूनी इज एन एंडोरिक रिवर which originates in Pushkar Valley. Luni is an endorheic river which originates in Pushkar Valley. Pushkar Valley of Aravali range. Pushkar Valley of Aravali range. In Ajmer district of Rajasthan. 15 तक भी है. Which line? Which line? In Ajmer district of Rajasthan and ends in marshy lands of Run of Kutch. And ends in marshy lands of Run of Kutch. स्पेलिंग देखेंगे, मार्शी लैंड्स ऑफ रन ऑफ कच्छ. रन ऑफ कच्छ. देखिए, इनिशियली इट इज नोन एज सागरमती. इनिशियली इट इज नोन एज सागरमती.
but initially it is known as Sagarmati, but at Govindgarh, Saraswati meets it. Initially it is known as Sagarmati, but at Govindgarh, Saraswati meets it. Then it is known as Luni. Then it is known as Luni. ठीक है, तो पहले सागरमती बोलते हैं, मगर गोविंदगढ़ पे जब सागर सरस्वती मिल जाती है सागरमती नदी में तो इसका नाम लूनी पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे जमुना और पद्मा जब मिल जाती हैं तो मेघना बन जाती हैं, ठीक उसी तरीके से जब सागरमती और सरस्वती मिल जाती हैं तो वो लूनी बन जाती हैं गोविंदगढ़ में। ठीक है, देखिए लूनी इज ऑल्सो नोन एज लवणावती। Luni is also known as Lavanavati. Luni is also known as Lavanavati. हाँ, संस्कृत में लवण का मतलब होता है नमक। ठीक है, तभी हम बोलते हैं ना सॉल्ट्स एंड मिनरल्स, तो हम उसको बोलते मिनरल्स एंड सॉल्ट्स, खनिज एवं लवण। जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें खनिज और लवण शब्द आता है। देखिए the peculiarity of this river is that the peculiarity स्पेलिंग देखेंगे, the peculiarity मतलब क्या होता है, कोई यूनिक फीचर किसी चीज का, peculiar फीचर जैसे कहते हैं। the peculiarity of this river is that it erodes the sides but not the river bed. It erodes the sides but not the river bed, because it erodes the sides but not the river bed because sides are made up of soil, because sides are made up of soil, because sides are made up of soil, but the river bed is of sand, but the river bed is of sand. But the river bed is of sand. आज आपके आस पड़ोसी कोई नहीं आए, क्यों? उन्होंने आपको बताया नहीं था कि वो सब छुट्टी मार रहे हैं? छुट्टी मिलके मारी जाती है, तभी तो मजा है छुट्टी मारने का, और क्या। कॉलेज में ऐसा काम नहीं किया कि आपने कभी मास बंक नहीं किया? मतलब आप शुरू से ही पढ़ने वाले रहे हैं, है? मास बंक नहीं किया कभी, वो धर्म के विरुद्ध माना आपने, है? आपको लगा कि इंसान होकर वे मेरा कर्तव्य नहीं है कि मैं मास बंक मारूं। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स ऑफ सह्याद्रीज, तो अभी तक हमने जो नदियों की बात की हमने ये पाया कि बेसिकली वो नदियां जो है वो सह्याद्री के नॉर्थ में उनके ओरिजिन पॉइंट मिल रहे हैं। सह्याद्री क्या है? वेस्टर्न घाट। हमने नर्मदा पढ़ा, नर्मदा निकल रही है अमरकंटक से, वो छत्तीसगढ़ एमपी का बॉर्डर। तापी भी, हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ, ये कोई स्कूल थोड़ी ना है पूछ के आ रहे हो, यहाँ तो लोग बिना बोले बाहर चले जाते हैं, हमारे सामने नजरों के सामने बैठ के व्हाट्सएप पे चैटिंग करते रहते हैं, उसमें आप एक नया बेंचमार्क सेट कर रहे हैं कि आप हमसे पूछ के घुसेंगे, ऐसा मत करें। ठीक है, जो नर्मदा है वो विंध्य मतलब वो तो सतपुड़ा के भी नॉर्थ से निकल रही है, समझ लो आप, मैकाल हिल्स से उधर से अमरकंटक से निकल रही है। तापी भी उसी रीजन से निकल रही है, सतपुड़ा साइड से निकल रही है। आपके बाद जो ये जो आपने साबरमती पढ़ी वो उदयपुर से निकल रही है, लूनी अजमेर से निकल रही है। तो हमने सारी नदियां अभी तक जो पढ़ी है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, ऑल ऑफ देम आर originating from the north of Sahyadris, means Western Ghats. Now those rivers which originate in Western Ghat but they drain into the अरेबियन सी। ठीक है, इससे पहले जो हमने नदियां पढ़ी जैसे वेस्टर्न घाट साइड से गोदावरी नदी निकलती है, मगर गोदावरी जाती कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में, वो तो ईस्ट में जा रही है ना। तो वेस्ट की वो नदियां जो वेस्टर्न घाट से निकल करके, और हाँ देखो अगर मान लो ना, कुछ ऐसा समझो, इफ दिस इज आर इंडिया, दिस इज द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया,
हियर इट इज श्रीलंका, राइट। अगर हम इसमें ये वेस्टर्न घाट मान लें, ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी नदियां पढ़ी हैं बेसिकली वो सारी नदियां इधर जा रही थी बह बह के, मगर अब हम जो नदियां पढ़ेंगे वो ये वाली नदियां होनी चाहिए, ठीक है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स होनी चाहिए। ऑल राइट, देखिए पहली नदी ऐसी मिलेगी हमें, क्या, सह्याद्री, हाँ। इसमें बड़े अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, इसमें बॉल भी आ जाती है ना बन के, देखो आ गई, क्या क्या चीजें हैं इसमें मिली हुई। छोटे बच्चों इंग्लिश की राइटिंग करते थे वो इसमें आ जाता है, देखो। पर हमें तो नॉर्मल वाला चाहिए, ये वाला। ऑल राइट, पहली नदी है शतरंजी। पहले हम ना इन नदियों को देख लेते हैं जो हमने लिख ली ऑलरेडी। साबरमती और माही को तो देख लें, वरना फिर वो टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, फिर कैसे होगा। और हम इसी साथ से शतरंजी भी देख लेंगे। शतरंजी हमेशा ध्यान रखना, पालिटाना, पालिटाना शतरंजी के पास में एक तीर्थ पड़ता है जैनियों का, पालिटाना। ये जो ऑनलाइन है ना, उन्हें मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप तक, जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं? निवेदिता, गुणवंत, शुभम कुकरेती, सुरभि जयारा, हेलो हेलो, यस सर। आ रही है? हाँ निवेदिता जी जी। की आवाज आ रही है? ठीक है। ये सर आ रही है सर। ऑल राइट ऑल राइट। इसका मतलब है लेटेंसी बहुत ज्यादा है, मैं यहाँ से कितनी देर पहले बोल रहा हूँ, कम से कम 5-6 सेकंड बाद आवाज जा रही है। जरा राजस्थान निकालो भाई। राजस्थान में देखो उदयपुर कहाँ है, पॉलिटिकल मैप ऑफ राजस्थान, ठीक है। उदयपुर मिल गया। उदयपुर के वेस्ट में आपको कुंभलगढ़ रनकपुर मिलेगा, वहां से वेस्ट बनास निकल रही है। और कुंभलगढ़, रनकपुर और उदयपुर के बीच में एक नदी है जो कि नीचे गुजरात की ओर जा रही है बहती हुई, वही नदी गांधीनगर से अहमदाबाद से पार हो रही है, दैट इज साबरमती रिवर। मिला क्या? मिल गया। इसी को देख लो आप, फिजिकल मैप में देख लो, गांधीनगर से वो क्लियरली पास हो रही है साबरमती रिवर। वही साबरमती ऊपर जो है वो उदयपुर में जा रही है। नेक्स्ट आपने जो नदी पढ़ी है दैट इज दी लूनी। लूनी अजमेर से निकल रही है राजस्थान में, जरा अजमेर डिस्ट्रिक्ट लोकेट करिए। अजमेर कहाँ पर होगा? अजमेर, पुष्कर, किशनगढ़, मेरठा, नसीराबाद, ब्यावर। मिल गया? पुष्कर मिल गया ना? ये पुष्कर से देखो लूनी निकल रही है, वेस्टर्न साइड में बहती 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 है, लूनी जा रही है रन ऑफ कच्छ में। मिला? मिल गया। आप में से किसके पास नहीं है एटलस, दोनों में से? ओहो, अब ऐसा कैसे होगा? जुर्माना लगा दें अभी आपके ऊपर। चालान बोलती है जैसे पुलिस। लूनी में हमने क्या लिखा है? इट इज अ एंडोरिक रिवर विच ओरिजिनेट्स इन पुष्कर वैली ऑफ अरावली, इट पासेस थ्रू साउथ ईस्टर्न थार और वो जो एंड ड्रेन्स इनटू द मार्शी लैंड्स ऑफ रन ऑफ कच्छ। तो आप देख लो उसको, बिल्कुल अजमेर के पुष्कर से निकल रही है, अजमेर के वेस्टर्न साइड में पुष्कर पड़ता है। पुष्कर इज ऑल्सो फेमस फॉर द वर्ल्ड्स वन एंड ओनली ब्रह्मा टेम्पल। हिंदुत्व में, सत्य सनातन सभ्यता में ब्रह्मा की पूजा को वर्जित बताया गया है, जबकि ब्रह्मा जो है वो एक क्रिएटर है, उन्होंने सृष्टि की रचना की है अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। स्टिल हिज वर्शिप इज रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड। मगर केवल एक जगह है, वो है पुष्कर। पुष्कर कुंड से कहते हैं, वहां से लूनी नदी का उद्गम माना गया है, और वो बहती 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 राजस्थान और गुजरात में रन ऑफ कच्छ में जाकर के मिल जा रही है। इसके अलावा जो नदी आपने पढ़ी है वो कौन सी नदी पढ़ी है? माही। माही वो कह रहा है कि वो निकलती है धार डिस्ट्रिक्ट से। जरा मध्य प्रदेश निकालो भाई। मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल मैप में अगर आप इंदौर देखेंगे, देखो जरा इंदौर मिला क्या? इंदौर मिला, इंदौर के वेस्ट में धार मिलेगा। इसी धार को अगर आप उसमें देखेंगे फिजिकल मैप में, तो नर्मदा के नॉर्थ में
इंदौर लिखा आ रहा है, जो विंध्यन हिल्स के वेस्टर्न पार्ट में सतमाला हिल्स लिखा हुआ है। सतमाला हिल्स मिल गया आपको, मिल गया। और आप इसी मैप में देखो नीचे, सह्याद्री पर्वत और निर्मल रेंज जो है इधर महाराष्ट्र साइड में, वहां पे एक सतमाला रेंज भी लिखा हुआ है। सतमाला रेंज भी लिखा हुआ है, महाराष्ट्र में है, सतमाला रेंज। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सतमाला रेंज महाराष्ट्र में है और सतमाला हिल्स मध्य प्रदेश में है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम माही नदी की बात कर रहे हैं तो वो सतमाला हिल्स है, नॉट रेंज, ठीक है। और वो विंध्य के वेस्टर्न साइड में पड़ रहा है। यहां से ये नदी निकलती है और ये बहती बहती राजस्थान साइड में जा रही है, ठीक है। गुजरात में भी बह रही है। इसमें मैंने आपको बजाज सागर डैम, या जैसे बांसवाड़ा डैम भी बोलते हैं, और कदाना डैम बना हुआ है, ये बात हमने लिख ली है। गुजरात में जरा शतरंजी देखो, जरा गुजरात का मैप निकालो, जो अब आपने शतरंजी हेडिंग डाल ली है। गल्फ ऑफ खंबाट है, गल्फ ऑफ खंबाट के वेस्टर्न साइड में देखो शतरंजी नदी आपको दिख जाएगी। वेलावडार जहां पर लिखा हुआ है, अमरेली, गिर नेशनल पार्क, जूनागढ़, मिला क्या? वेलावडार, वहां पे शतरंजी नदी दिख गई। अब हम इसी शतरंजी का उल्लेख कर रहे हैं। ऑनलाइन में आपको दिख गई शतरंजी कहां पर है? शतरंजी। यस सर। हम्म। बेसिकली हम जब हम बोल रहे हैं वेस्ट फ्लोइंग, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो अरेबियन सी है वो इंडिया के वेस्ट में पड़ता है। वैसे तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो तो इसका ईस्ट है, मगर वो जो वेस्ट फ्लोइंग है वो हम भारत के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं कि भारत का वेस्ट पड़ जाता है अरेबियन सी, ठीक है। क्योंकि अगर हम ड्रेनेज देखेंगे तो ईस्टर्न ड्रेनेज का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल, एंड वेस्टर्न ड्रेनेज इज, ठीक है। ये जो शतरंजी है ना, यहाँ पे पालिटाना मंदिर है, डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है भावनगर, गुजरात का भावनगर देख लो, वहीं पर ये बिल्कुल बॉर्डर कोस्ट पे, कोस्ट पे पड़ता है भावनगर, पालिटाना, ठीक है। एक इसी एरिया में एक जगह एक पड़ती है, वो मैं उसका नाम भूल गया, वो दुनिया का सबसे बड़ा वो है पोर्ट स्क्रैप सेंटर। ये जो समुद्र वगैरह, जो वो समुद्र में जो जहाज होते हैं ना, वो उस अलंग, अलंग नाम है उसका, यस अलंग, गुजरात में पड़ता है। जो समुद्र में जो चलते चलते अब पुराने हो गए ना समुद्र, ये शिप्स, उनको स्क्रैप में भेजते हैं। तो अलंग जो है बहुत बड़ा कबाड़ खाना है, अलंग, वहां पे इन शिप्स को वो किया जाता है, स्क्रैप किया जाता है। देखो भाई, अब शतरंजी के बारे में जरा हम लिखते हैं। अच्छा, शतरंजी को अगर आप फिजिकल मैप में देखेंगे तो you'll फाइंड वो गिर हिल्स के नदर्न साइड से निकल रही है, ठीक है। जो सर्कला टॉप है, सर्कला टॉप के ईस्टर्न साइड से वो बहती हुई अमरेली और इधर शतरंजी सीधे जाके के गल्फ ऑफ कंबाट में जा रही है। हमेशा आप देखना, जिस तरीके से एग्जाम्स में डीप आ रहा है, आप देखोगे अगर फिजिकल मैप में तो आपको गोहिलवार कोस्ट मिलेगा। वो गोहिलवार कोस्ट पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि शतरंजी और ये जो पालिटाना मंदिर है, ये पीछे बहुत उसमें कंट्रोवर्सी में रहा था। जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है और इसको इको टूरिज्म साइट घोषित करने से उनको बहुत ऐतराज था। उन्होंने कहा था ये पिलग्रिमेज साइट है, इन्हें टूरिज्म साइट क्यों बना दिया गया है। देखो, धार्मिक क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र बोलना अपने आप में एक अपमान करना है उस जगह का, कि आप केदारनाथ को पर्यटन की जगह नहीं बोल सकते, वो घूमने फिरने की जगह नहीं है, वो दर्शन के लिए, भक्ति के लिए है। वो बात अलग है कि आजकल सोशल मीडिया के दौर में सब लोग घूमने ही जाते हैं, ठीक है ना। मैंने तो देखा है रील बनाने के चक्कर में लोग आधी रात में गंगा में नहा रहे हैं, जबकि तो नियम होता है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले आपको गंगा नहाना नहीं है। बिल्कुल, वो जब तक जो अंधकार जैसे रात मानी गई है उसमें आपको गंगा स्नान नहीं करना है, अगर लोग कर रहे हैं तो लोग तो क्या क्या कर रहे हैं। तो इससे कभी कभी क्या होता है कि इससे कंट्रोवर्सीज खड़ी हो जाती है। ठीक है, हम शतरंजी नदी के बारे में जरा लिखते हैं। अच्छा, आपका नाम भी तो शुभम ही है? अच्छा, आपका नाम अंकित है, शुभम कौन है? ओके 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 ओके, हाँ हाँ, ठीक है ठीक। शतरंजी में लिखो। अरे सुरेंद्र भाई, जरा मुझे वो बोतल पकड़ा ही देनी यार, वो लाल वाली। हाँ, मुझे प्यास लग रही है बहुत। शतरंजी में लिखेंगे, इट राइजेस इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ गिर हिल्स,
It rises in northeast of Gir Hills in Amreli district of Gujarat. In Amreli district of Gujarat. गुजरात एक बहुत खूबसूरत राज्य है, बहुत घूमने वाली जगह है, बहुत ही पीसफुल है। लेडीज के विरुद्ध अपराध गुजरात में लीस्ट है, किसी की मजाल नहीं है महिलाओं से कुछ बोल जाए गुजरात में। उसकी वो दुर्दशा करती है पुलिस वहां पर कि वो फिर बेचारा जो है बहुत मुश्किल में पड़ जाता है। तो गुजरात में बहुत सेफ है। लोगों की जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, उनकी पहली पसंद होती है कि क्यों ना उन्हें हम गुजरात भेज दें। गुजरात बहुत पीसफुल रहता है। देखिए, इट राइजेस इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ गिर हिल्स नियर अमरेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एंड फ्लोइंग थ्रू भावनगर डिस्ट्रिक्ट and finally drains into Gulf of Khambat. Finally drains into Gulf of Khambat. यहीं पर आप लिख लो तो आपको याद रहेगा, नॉर्थ ऑफ गोहिलवार कोस्ट। लो ठीक है, आसान हो जाएगा, वरना फिर भूल जाओगे गोहिलवार कोस्ट कहाँ है। नॉर्थ ऑफ, याद रखेंगे स्पेलिंग, गोहिलवार कोस्ट, कोस्ट ठीक है, गोहिलवार कोस्ट हो गया। नेक्स्ट रिवर लिखिए वैतरणा। वैतरणा, वैतरणा, VAITARNA, VAITARNA, वैतरणा। लिखिए, इट राइजेस इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इट राइजेस इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। कोई किताब उठा करके पढ़ लो, चैलेंज कर रहा हूं, इतनी किताब, इतनी नदियां अगर एक किताब में दी गई होंगी तो आपको मैं अपना आज का पेमेंट वापस कर दूंगा। और बताओ, इससे ज्यादा क्या बोलूंगा मैं? जो मुझे आज आपको पढ़ाने का पैसा मिलेगा वो मैं आपको दे दूंगा, आप जो मर्जी आओ उसका करो, किसी अच्छे काम में लगा देना उस पैसे को। अगर किसी ने मुझे दिखा दिया कि मेरी इतनी ज्यादा नदियां एक किताब में हैं, तब है। तो जिस दिन आपने एडमिशन लिया था तो आपसे सुरेंद्र जी ने या सर ने जरूर एक बात कही होगी कि आपको किताबें खरीदने की जरूरत नहीं, बोली थी ये बात कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस क्लास रिलीजियसली अटेंड कर लें। तो वो चीज को हम लोग जो है एकदम अपना मूल मंत्र मान करके उसको फॉलो करते हैं। हाँ हाँ, अब वो थोड़ी ना बताएंगे हम आपको कि किससे बताते हैं, और क्या। ऐसा थोड़ी ना होता है, कभी कोका कोला ने अपना फॉर्मूला बताया कि आपको? देखिए, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स इन इंडिया। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स इन इंडिया। देखो, इंसान के पास ना ज्ञान की कमी नहीं है, नॉलेज जो 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 सोर्सेज है उसकी कोई इतने ज्यादा सोर्सेज हो चुके हैं, इंसान डूब रहा है ज्ञान के सागर में। मगर हमें डूबना नहीं, हमें तो तैरना है ना, तैर के उस पार जाना है, वो तैरना नहीं हो पा रहा है। क्या करें, मजबूरी इतनी ज्यादा पड़ गई है, क्योंकि सारी चीजें हमारे सामने है, सब कुछ समझाने वाले भी फ्री में आपको समझाने के लिए ऑनलाइन लोग खड़े हुए हैं, मगर वो बात नहीं हो पाती, क्योंकि आपको किसी व्यक्ति की बात तब समझ में आती है जब आप उसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। जब तक आपकी वाइब मैच नहीं करेगी, आपको किसी की कोई बात समझ में नहीं आने वाली, इस बात को जान जाओ। कितने साधु संत हैं देखो, कितने साधु संत हैं देश में, दुनिया भर में होंगे, सबकी अपनी अपने एक फैन बेस है, फॉलोअर्स हैं उनके, क्योंकि वो उनको उन्हीं की बात समझ में आती है, और सारे वो लोग मिलके बात एक ही बोलते हैं, उनका अगर निष्कर्ष निकाल लिया जाए। ऐसा क्यों है? ठीक है, तो जिसकी बात हमें समझ में आ जाए। देखिए, इट ओरिजिनेट्स नियर सह्याद्री माउंटेन्स। सो इसमें नियर मत लिखेंगे, लिखिए इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सह्याद्री रेंज नियर त्र्यंबकेश्वर। It originates from Sahyadri range near Trimbakeshwar. It drains in Arabian Sea near Valsad. It drains in Arabian Sea near Valsad. आपने दशहरे पे प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनी थी? प्रधानमंत्री जी ने 10 संकल्प लेने के लिए बोला है हर नागरिक को। ठीक है, इस तरीके की बातें जरा ध्यान रखा करो। एग्जाम से 1.5-2 महीने पहले का जो वो होता है ना, जो करंट अफेयर होता है,
वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव करंट अफेयर माना गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब जब पेपर सेटर फाइनली जब बैठेंगे तो वो जब इंटरनेट में जब सर्च करेंगे तो उन्हें वो सारी चीजें पहले दिखेंगी जो अभी पिछले महीने होके चुकी हैं, समझ रहे हैं। और एग्जाम होने से एक महीना पहले तक, मतलब अब जो एग्जाम की अपडेट है इससे एक महीना या 20 दिन पहले फिर आप करंट अफेयर उसको रेफर मत करें, क्योंकि अब तक पेपर छप जाएगा। क्योंकि एंड टाइम पे थोड़ी ना कि कल पेपर है आज छप रहा है, वो पेपर छप जाते हैं, सिक्योरिटी में रखवा दिए जाते हैं। तो 20 दिन पहला, एक महीना पहला छोड़ दें। मगर अभी जैसे दिसंबर में है और अक्टूबर का आपका करंट अफेयर है, हमने अक्टूबर में दशहरा मनाया है, बहुत ज्यादा एसेंशियल है। उन्होंने 10 संकल्प क्या क्या लिए हैं देखते हैं मुझे कितने याद हो पाए। एक तो पानी बचाने की उन्होंने बात कही है, जरा लिख लो इसको कहीं पे कच्चे में लिख लो, वाटर कंजर्वेशन की बात कही है। अगली पीढ़ी के लिए वाटर कंजर्व करना है। अभी हम नदियां पढ़ रहे हैं, ये सारी नदियां क्या हैं, फ्रेश वाटर। अगर हम इस पानी को बचा पाए, और पानी समुद्र में तो देखो बहता हुआ जाएगा ही, वो तो प्रकृति का विधान है, मगर इस पानी को हम उस समुद्र में जाने से पहले जितना यूटिलाइज कर सकते हो, ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हो, तो वो बहुत अच्छा तरीका होगा। दूसरी बात प्रधानमंत्री जी ने कही है कि हमें डिजिटल पेमेंट्स पर बढ़ावा देना होगा, अब कैश पर अपनी निर्भरता को कम करना है, डिजिटल पेमेंट्स। तीसरा है वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल मतलब मेड इन इंडिया सामान ज्यादा खरीदें, दिवाली आ रही है, मेड इन इंडिया सामान को ज्यादा लेने की दरकार है। इसके अलावा डोमेस्टिक टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म ओवर इंटरनेशनल ट्रिप्स, डोमेस्टिक टूरिज्म ओवर इंटरनेशनल ट्रिप्स। थाईलैंड घूमने जा रहे हैं, श्रीलंका घूमने जा रहे हैं, वेगस जा रहे हैं घूमने, सेशल्स छुट्टियां मना रहे हैं, और भारत में कुछ देखा नहीं है। तो आप फॉरेक्स जो है वो ड्रेन करवा रहे हैं बेसिकली भारत का, जो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है आप उसको खाली करवा रहे हैं। आप ये काम ना करें, और अगर आप भारत में घूमेंगे, आप वही छुट्टियां तवांग में जाकर के मनाएं, आप धर्मशाला जाएं, आप कोणार्क जाएं, आप पुरी जाएं, आप मांडू जाएं, आप महाबलेश्वर जाएं, मामल्लापुरम जाएं, गोवा जाएं, तो इससे पता चलेगा कि हमारे जो अपने ही भाई हैं भारत के जो लोग हैं उनकी जेब में भी थोड़ा पैसा पहुंचेगा, उनका भी घर चलेगा। तो ये बहुत अच्छा विचार डोमेस्टिक टूरिज्म को लेकर है। दूसरा है एक नेचुरल फार्मिंग पर बल देना है। नेचुरल फार्मिंग मतलब पेस्टिसाइड्स नहीं, वो सब नहीं, ठीक है। एक रोज योग करना है या कुछ फिटनेस पर ध्यान देना है, कोई एक काम ऐसा जरूर करना है। पीछे हमने देखा था कि प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन उन्होंने स्वच्छता का वो किया, उस दिन उन्होंने अंकित बयानपुरिया नाम के एक इन्फ्लुएंसर को भी बुलाया था, जिन्होंने देश में 75 हार्ड को काफी एक नया आयाम दिया है, ठीक है। तो ऐसे में इससे पता चल रहा है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट की जो प्रेफरेंस है। तो ये हो गए 6, और 4 और बच रहे हैं। इसमें एक है कि एक गरीब परिवार का एटलीस्ट वन फैमिली का, एटलीस्ट वन पुअर फैमिली को हमें सोशियो इकोनॉमिक एनहेंसमेंट करना है उनका। सोशियो इकोनॉमिक एनहेंसमेंट करना है। कितना हुआ, 7 हो गया, अभी बच रहे 3। अब मुझे 3 तो अभी ध्यान नहीं आ रहे, चलो जैसे ध्यान आएंगे तो मैं इसमें लिखवा दूंगा, आ जाएंगे धीरे धीरे करके। लिखो, अब आप अपने नदियों में ही लिखेंगे। लिखिए काली, काली, KALI, काली। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम बेलगाम डिस्ट्रिक्ट। बेलगाम को कुछ जगह पर बेलगावी भी बोला जाता है, और बेलगाम के कुछ तहसील हैं जिसमें लड़ाई चलती है कि ये महाराष्ट्र की है कि कर्नाटक की है, वो बॉर्डर एरिया पड़ता है, दोनों ही लोग कहते हैं। और कर्नाटक में बहुत मैसिव लेवल पर इसमें विरोध प्रदर्शन और पता नहीं क्या क्या होता है। अभी रानी चेन्नम्मा का जन्मदिन था, परसों की बात है। तो रानी चेन्नम्मा जो थी वो बेलगावी ही ब्याह कर गए, उनका जन्म मतलब हुआ था यहाँ पर, ठीक है। चलो देखो, इट फ्लोज थ्रू उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, इट फ्लोज थ्रू उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। आपको ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था उस दिन। राजमुंद्री से मेन स्ट्रीम जा रही है,
उसके नॉर्थ साइड में ईस्ट गोदावरी, साउथ साइड में वेस्ट गोदावरी। देखिए लास्ट क्या होता है, इट फ्लोज थ्रू उत्तराखंड, उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। देखिए इट जॉइंस अरेबियन सी नियर कारवार टाउन। इट जॉइंस अरेबियन सी नियर कारवार टाउन। इसमें एक था मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग एंड वर्क क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग एंड वर्क क्वालिटी। कारवार, KARWAR, कारवार। नेक्स्ट लिखिए गंगावल्ली, गंगावल्ली रिवर, गंगावल्ली, VALLI। इट इज ऑल्सो नोन एज बेड़ती, इट इज ऑल्सो नोन एज बेड़ती, BEDTI, बेड़ती। It flows entirely in western Karnataka. It flows entirely in western Karnataka. It flows through Hubli Dharwad district. It flows through Hubli Dharwad district. जो रानी चेन्नम्मा का जो विरोध था ना, बेसिकली क्या हुआ, रानी चेन्नम्मा की शादी हुई, और रानी चेन्नम्मा की जो शादी हुई तो उनके पति जो थे, राजा जी जो थे, तो उनकी डेथ हो गई, बच्चा था नहीं, बच्चा नहीं था, तो रानी चेन्नम्मा ने एक छोटे बच्चे को गोद ले लिया, ठीक है, तो उसका नाम था शिवलिंगप्पा, छोटा सा बच्चा था शिवलिंगप्पा, और रानी बन गई रीजेंट, माननीय राज्य प्रतिनिधि, कि राजा कोई है, और क्योंकि राजा में अभी इतना विवेक नहीं है राज करने का, तो उनके बिहाफ पर हम राज करेंगे। अंग्रेजों ने कहा ये सब कुछ नहीं चलेगा, तब हमारा हो गया, आपके राजा नहीं है, अभी हमारा रीजेंट रीजेंट कुछ नहीं मानेंगे, उन्होंने कब्जा करने के लिए बोला। और अंग्रेजों ने कहा कि जो धारवाड़ है ना, धारवाड़ फ्रॉम हुबली धारवाड़, कि धारवाड़ का जो कलेक्टर होगा अब वो आपका राजकाज चलाएगा, तो डीएम होगा धारवाड़ का। रानी ने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, उन्होंने तलवार निकाली और अंग्रेजों को मारना शुरू किया। रानी चेन्नम्मा ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि अंग्रेजों की जड़ें कांप गई थी कर्नाटक में। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये इंडिया में, जिनसे जादूगरों का, सपेरों का देश बोलते हैं, वहां पे कोई एक औरत ऐसी होगी जो इनको, इनकी दम निकाल कर रख देगी। बहुत पुरानी घटना हो गई है ये, ठीक है। और फिर बाद में, फिर शुरुआत में तो अंग्रेज पीछे हट गए, फिर अंग्रेजों ने और अपनी फोर्स बुलाई, फिर दोबारा अटैक किया, तो रानी चेन्नम्मा को लगा कि अब वो हार जाएंगी, ऐसे में उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। उन्होंने कहा इनके हाथों मरने से तो अच्छा है खुद ही मर जाओ, इन गोरों के हाथों से मरने की चीज, ठीक है। और आज गोरे ये कहते हैं कि हमने इंडिया को सिविलाइज बना दिया, इंडिया शुरू से सिविलाइज था, ठीक है। चलिए लिखिए, ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी ना समलैंगिकता को लेकर के, शादी हो कि ना हो, ये गोरों ने ही आकर के नियम निकाला था कि क्राइम है, वरना भारत में तो शुरू से कोई शुभ कार्य होता था तो उसमें किन्नर बधाई मांगने के लिए आया करते थे। राजा महाराजाओं के महलों में किन्नर ड्यूटी पे रखे जाते थे, क्योंकि उनकी बहुत सारी बीवियां होती थी, उनके हमेशा कोई शादी किसी की हो रही है, अब किसी के बच्चा हो रहा है, उनके स्टाफ में किन्नर होते थे पहले। ये जब गोरे आए तो इन्होंने कहा क्राइम है। क्राइम कैसे हो गया, व्यक्ति का जन्म लेकर को क्राइम हो गया क्या, कोई किसी तरीके से जन्म हुआ है तो जो नेचुरल चीज है वो क्राइम कैसे हो सकती है ना। अभी कल को गोरे कह दे कि ये सूरज उग रहा है वेस्टर्न साइड से तो क्राइम हो गया, अब सूरज को पकड़ो जा करके, ये तो कुछ अजीब सी बात लगती है। मगर वो था कि उस टाइम में, क्योंकि वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे, तो कोई बोल ही नहीं सकता था उनके सामने, वरना वो उसकी बेचारे की मुश्किल कर देते थे। देखिए it makes Magod waterfall, it makes Magod waterfall in Western Ghats, it makes Magod waterfall, MAGOD, Magod waterfall। एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हुए एक बात ध्यान रखना, हमेशा अपने दिमाग को जितना खोलने की कोशिश करोगे, लिबरल होने की कोशिश करनी है, कभी भी किसी के लिए हेट मत रखना मन में, क्योंकि जब आप नौकरी कर रहे होंगे ना तो आपके सामने हर तबके का इंसान आएगा। अगर आपके दिमाग में पहले से किसी को लेकर के, जैसे कहते हैं एक पूर्वाग्रह बना हुआ है, पहले से आपने एक धारणा बना रखी है, तो आप उसके साथ न्याय नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उसे, मतलब आप जजमेंटल हो गए ना उसके बारे में,
तो ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लिखिए, द रिवर हैज डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट अलॉन्ग इट्स पाथ। द रिवर हैज dense evergreen forest along its path, and it meets Arabian Sea near Mangalore. And it meets Arabian Sea near Mangalore. Mangalore एक पोर्ट भी है। It meets Arabian Sea near Mangalore. In Western Ghats. हाँ, मगोड वाटरफॉल, MAGOD, उसको अंडरलाइन कर लेना भाई, मगोड वाटरफॉल। कभी भी आपसे कोई पूछेगा तो ये कौन सी नदी है भाई? गंगावल्ली, बिड़ती। नेक्स्ट लिखिए, रिवर है भद्रा। भद्रा, it originates at Gangamul near Kudremukh in Karnataka. It originates from Gangamul, Gangamul, Gangamul near Kudremukh in Karnataka. एक कुद्रेमुख है, चिकमगलुरु है, ये सब अपने कॉफी प्लांटेशन के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, और ये वाला मैं आपको अभी मैप पे भी करवा दूंगा। जब जरा भद्रा नदी लिख लो तो मैं आपको बता दूंगा। आयरन ओर का बहुत, बेलाडीला, ये सब जो एरिया है, चलो मैं लिखवा दूंगा। देखिए, अ डैम इज बिल्ट अक्रॉस दिस रिवर नियर लक्कावल्ली। अ डैम इज बिल्ट अक्रॉस दिस रिवर नियर लक्कावल्ली। लक्कावल्ली, this dam is built across the river near Lakkavalli, which is known as Bhadra River Project Dam, which is known as Bhadra River Project Dam. लक्कावल्ली पे एक डैम बना रखा है इन्होंने, लक्कावल्ली जगह का नाम है, उस डैम को बोल रहे हैं भद्रा रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये माता टीला प्रोजेक्ट किसके ऊपर है? पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, देखो 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 कौन सी नदी है? माता टीला डैम, माता टीला डैम। बेतवा नदी देखो, बेतवा नदी देखो, गंगा रिवर सिस्टम में बेतवा देखो। माता टीला डैम, राजघाट डैम, मिला? बेतवा मिला सबसे पहले तो? नहीं, नहीं मिला है? हाँ हाँ हाँ, मिल गया। तो कॉपी में लिखने के लिए थोड़ी ना लिखा है वो दिमाग में लिखने के लिए लिखा है। तो कॉपी ले जाओगे क्या एग्जाम हॉल में? पुलिस लेकर जाएगी, घर तक छोड़ने आएगी पुलिस, फिर बाय बोल कर जाएगी, बाय सर आइंदा मत आइएगा। ये ओपन बुक टेस्ट थोड़ी ना LLB की तरह। जब लॉ कर लेते हैं तो बार काउंसिल का पेपर ऑन वो होता है, ओपन बुक होता है। सारे वकील झोले में अपनी किताबें भर के ले जाते हैं, तब जाकर के उनको बार काउंसिल का लाइसेंस मिलता है। अब मेरी बात सुन लेंगे तो हो सकता है बुरा लग जाए, मगर अब यही असलियत है तो क्या करें। ओपन बुक टेस्ट, बताइए ये भी कोई टेस्ट हुआ क्या? एक बार एक चीफ जस्टिस थे इंडिया के, उनका नाम था जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर। एक तीरथ सिंह जी अपने CM भी हुए थे, जो कह रहे थे 200 साल तक अमेरिका का गुलाम था भारत। खैर, TS ठाकुर थे। TS ठाकुर एक दिन रो दिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रोने ही लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए बेचारे। कह रहे आजकल लोग शादी करने के लिए वकालत करते हैं, कि लड़का क्या करता है, वकील है, इसके लिए आजकल लोग वकालत कर रहे हैं। बोले मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम लोग जिस पेशे में हैं, लोग शादी करने के लिए वकालत करते हैं। वकालत कर लिया, चालान छुड़ा रहे हैं। देखिए, भद्रा, भद्रा इट ड्रेन्स इन अरेबियन सी साउथ ऑफ मैंगलोर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए शारावती। शारावती, शारावती रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर जोग फॉल्स है। देखिए, इट ओरिजिनेट्स ड्रेन्स भद्रा में, भद्रा में पूछ रहे हैं क्या? भद्रा में लिखिए ड्रेन्स इन अरेबियन सी साउथ ऑफ मैंगलोर, साउथ ऑफ मैंगलोर। नेक्स्ट रिवर है शारावती। SHA originates near Ambutinoga district of Karnataka.
It originates near Ambutirth in Shimoga district of Karnataka. Ambutirth in Shimoga district of Karnataka. Okay, this river is dammed at Lingamakki. This river is dammed at Lingamakki. This river is dammed at Lingamakki. लिंगम लिखो, LIA। अरे ऐसे लिखो ना, तोड़ तोड़ के लिखो, लिंगम। हाँ, डैम्ड मतलब होता है डैम बनाया गया है। DAMM। लिंगमक्की। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट लिखकर रिवर है भारत पूजा। भारत पूजा। भारत पूजा लिखियो भाई इसमें। भारत पूजा। लिखिए। इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरल। इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरल, ध्यान रखेंगे, तो पेरियार नहीं है। ठीक है, भरतपुझा है, भरतपुझा। इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरल। जब लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं तो क्या मतलब होता है लार्जेस्ट का? हाँ, मीन्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम होता है। लॉन्गेस्ट होता है उसका रिवर्स कोर्स कितना लंबा है। लार्जेस्ट मतलब उसमें पानी कितना चल रहा है। ठीक है। लिखिए। इट इज ऑल्सो नोन एज नील और पोन्ननी। इट इज ऑल्सो नोन एज नील और पोन्ननी। पोन्ननी। PONNANI। PONNANI। इसमें हमारे क्या बच गए थे? इसमें दो बच गए थे ना, मुझे याद आ गया। एक तो श्री अन्न होता है, श्री अन्न। श्री अन्न का क्या मतलब होता है? श्री अन्न क्या होता है? मिलेट्स। मिलेट्स। अपने खाने में रोज मिलेट्स, रागी, चेना, बर्री, कोदो, सावा, बाजरा, रागी, जौ। अपने उत्तराखंड में इतना अच्छा मंडुआ चलता है। मंडुआ भी रागी का ही एक फॉर्म है, तो उसको आप खा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा जो है वो है विलेज एंड सिटीज में सैनिटेशन। विलेज एंड सिटी में सैनिटेशन। ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि आपने 10 जो संकल्प हैं, और 10 संकल्प ऐसे हैं कि जो हम कर सकते हैं, करने चाहिए। लिखिए। कम से कम एक गरीब परिवार का समर्थन करना चाहिए। देखो महात्मा गांधी एक बात कहते थे, हर व्यक्ति को अपना काम स्वयं करना चाहिए। ठीक है, ये बात बहुत अच्छी है, हमें किसी पे कभी बोझ नहीं बनना चाहिए। मगर अगर आपके पास पैसा है तो आपको रोजगार सृजन करना चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एक गाड़ी पहुंचने वाले को रखो। गाड़ी तो आप खुद भी पहुंच सकते हो ना अपनी, मगर यदि आप एक को गाड़ी पहुंचने का काम दोगे तो उसे भी 500 रुपया कमाने का मौका मिलेगा एटलीस्ट। ठीक है, सारा पैसा क्या छाती पे रख के लेकर जाएंगे क्या लकड़ियों में? सब यही छूट जाता है। कहते धनानि भूमौ पशवंच गोष्ठे, भार्या गृहद्वारी जनाश्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवे का। जब व्यक्ति मरता है तो उसका जो धन है वो धरती पर पड़ा रह जाता है। जो उसके जो जानवर हैं, अब उस टाइम में जानवर, आज के टाइम में आप कार समझ लो, कार है गाड़ी और पार्किंग में खड़ी रह जाती है। पशुवंच गोष्ठे, भार्या गृहद्वारी मतलब पत्नी जो है, जिसने जीवन भर साथ निभाया है, वो घर के दरवाजे पर पीछे छूट जाती है। जनाश पेशाने जो भाई बंधु हैं हमारे, वो शमशान में छूट जाते हैं। देहस चितायाम, इवन जो हमारा शरीर है वो चिता में छूट जाता है। तो जाता साथ में क्या है? हमारे अपने कर्म। तो हम अच्छे कर्म कर लें। ये 10 संकल्प हमें उसी की याद दिलाते हैं। अगर आप किसी को 4 पैसा कमाने का माध्यम बन सकते हैं तो जरूर बनी। कोई इंसान अगर आपसे लेजिटिमेटली आपके माध्यम से पैसा कमा सकता है, ये भीख देने की बात नहीं है, वो आपकी गाड़ी साफ करेगा, आप उसको
या आप अपने घर में किसी को सफाई के लिए रख सकते हैं। अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तो सारा काम खुद करो। अब मैंने देखा लोग अपने घर में पेंट करने के लिए लग जाते हैं। अरे यार, अपने तुम बाल भी खुद ही काट लोगे, अपने पेंट भी तुम ही खुद ही कर लोगे, तब तो फिर तो अर्थव्यवस्था ठप हो गई ना। फिर तो डिवीजन ऑफ लेबर का कोई मतलब ही नहीं रह गया। सब लोग अपना काम स्वयं करें। जैसे ही दरवाजा टूट गया है, अब मैं अपना लाऊं सामान बाजार से और दरवाजा को ठीक कर, मतलब मैं क्या कारपेंटर को 100 रुपए भी नहीं कमाने दूंगा क्या? या बिजली खराब हो गई तो हमने वायरिंग खुद ही बदल डाली। इतना नहीं करना चाहिए। मतलब ये मेरा अपना विचार है, बाकी जो महात्मा के विचार थे वो तो महात्मा ही थे, उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज नील और पोन्ननी। तभी आप मेरी बात सोचना, अगर आपको ऐसा लगे कि अगर हम कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए। किसी को भीख देना अच्छी बात नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा भीख देना क्राइम है, भीख मांगना भी क्राइम है। नैनीताल हाई कोर्ट का जजमेंट है ये, कि भिक्षावृत्ति अपराध है। तो आप ना किसी को भीख मांगने के लिए प्रेरित करें और ना ही आप उसे भीख दें। वो काम करें। लोग भले चंगे होते हैं और भीख मांगते घूमते हैं सड़कों पर। देखिए, इन संगम टेक्स्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेरार। It is in Sangam text. It is also called Perar. Pear. It originates from Annamalai Hills. It originates from Annamalai Hills. एक अन्नामलाई तमिलनाडु के आईपीएस अधिकारी भी थे, आजकल बहुत पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए हैं अन्नामलाई। अब वो मुझे पता नहीं कौन सी पार्टी में। देखिए, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अन्नामलाई हिल्स एंड ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ राजनीति से दूरी बनाने के लिए कहा गया है, जबकि राजनीति एक्टिव सर्विस का सबसे अच्छा तरीका है। किसी के देश के सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका राजनीति है। मगर हमारे यहाँ ऐसा हो गया, भारत में इतने खतरनाक लोग राजनीति में आ गए कि लोगों ने कहा अरे नहीं नहीं भैया, राजनीति तो खराब, राजनीति खराब नहीं है, और खराब तरीके खराब हैं। राजनीति कैसे खराब है? आज देश की सड़कें इतनी अच्छी कर दी हैं गडकरी जी ने। तो गडकरी जी तो वो भी तो राजनेता ही तो है, और कौन, वो कोई फिल्म एक्टर थोड़ी ना है। तब फिर है, या सुब्रमण्यम जयशंकर है, आज के टाइम में वो भी नेता ही कहलाएंगे। जो अपना काम कर रहे हैं, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो राजनीति में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरे को मार के उसकी हत्या कर दो या कुछ कर दो, या उसका लॉस करवा दो, या सारा पैसा उठाकर अपने घर पे ले गए, सरकार का पैसा था, भ्रष्टाचार कर दिया, वो सब चीजें गलत हो जाती हैं। लिखिए, इट एम्प्टीज इटसेल्फ इनटू लक्षद्वीप सी। भरत पूजा की बात कर रहे हैं। इट एम्प्टीज इटसेल्फ इनटू लक्षद्वीप सी at a place called Ponnani. At a place called Ponnani. नेक्स्ट लिखिए पेरियार नदी। पेरियार, पेरियार केरल के एक बहुत बड़े थिंकर थे, फिलोसोफर थे। उनका नाम था ईवी रामास्वामी नायकर। पेरियार उनका उपनाम था। उनको मतलब वो, उनको एक तमगा दिया हुआ था पेरियार का। ठीक है, जैसे तमिलनाडु में जो जयललिता जो उनकी चीफ मिनिस्टर थी, उनको बोलते हैं पुरुच्ची तलवी। पुरुच्ची तलवी, पुरुच्ची तलवी का मतलब होता है रिवोल्यूशनरी लीडर। ठीक है, देखो पुरुच्ची तलवी, ये तमिल में लिखा जाता है पुरुच्ची तलवी। ये होता है रिवोल्यूशनरी लीडर। ठीक है, जैसे अन्ना, अन्ना दुरई थे तो उनको अन्ना बोला जाता है। अन्ना दुरई, सीएन अन्ना दुरई को अन्ना बोला जाता है। देखो ऐसा लिखेंगे, पेरियार में लिखेंगे इट इज द लॉन्गेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द स्टेट। और ये जो नदी है पेरियार नेशनल पार्क में से होती हुई बहती है। आपने पेरियार के बारे में पढ़ा था केरल में? जस्टिस मूवमेंट वगैरह कुछ पढ़ा था आपने क्या? नहीं पढ़ा था। देखिए, इट इज द लॉन्गेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द स्टेट। इट ऑल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम अन्नामलाई हिल्स। इट ऑल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, and drains into Arabian Sea, and drains into Arabian Sea north of Vembanad Lake. Drains into Arabian Sea
नॉर्थ ऑफ वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक कौन सी? वेम्बनाड की, वेम्बनाड में कौन सी रेस होती है? वेम्बनाड लेक में वल्लमकली नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, वो तो लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। चलो देखो भाई, वल्लमकली है ना, तो वेम्बनाड लेक फुल स्टॉप। देखिए, इडक्की डैम इज लोकेटेड ऑन दिस रिवर। इडक्की डैम, IDU इडक्की डैम is located on this river. Idakki Dam is located on this river. It is known, it is called lifeline of Keral. It's called lifeline of Keral. Full stop. देखिए, कोची city is located on the mouth of Periyar. कोची city, जिससे पहले कोचीन बोलते थे गोरे, कोची city is located on the mouth of Periyar. On the mouth of Periyar. आपको पता है ब्रिटेन ने ई रिक्शा पुलिस खरीदेगी, क्योंकि पुलिस जो है, लंदन की जो पुलिस है, वो टुक टुक खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि वो ग्रेट ब्रिटेन के पास अब कार खरीदने के पैसे नहीं बचे। और लूटो और निर्दोषों को मारो, जैसी करनी वैसी भरनी। आपका देश है। और महारानी की आंखों के सामने ये घटना हो चुकी थी, महारानी तब जिंदा थी ये दिन देखने के लिए, कि आज उनकी राजधानी की पुलिस के पास कार खरीदने का पैसा नहीं है। ये हालत हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया है रानी के मरने के बाद कि अब हम राजा को मानेंगे नहीं, अब हम रिपब्लिक बनने जा रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ करेगा, जैसे भारत में होता है। भारत एक रिपब्लिक है ना, रिपब्लिक मतलब होता है जिसका हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड हो। अब वो भी इलेक्टेड बनाएंगे अपने आप। ये तो हालत है इन लोगों की, और दूसरों को ज्ञान बखारते घूमते हैं कि आप ऐसा कर लें, आप ऐसा, खुद कैसा कर लें वो नहीं देख रहे, खुद भी तो कुछ देखो। आज पाकिस्तान की जो दुर्दशा हुई है उसके सारा कारण ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं। इन्होंने समय रहते अगर पाकिस्तान को हिदायत दी होती ना कि भाई तुम लोग बहुत गलत रास्ते पे बढ़ चले हो, ये अमेरिका जॉर्ज बुश के टाइम में, क्लिंटन के टाइम में पाकिस्तान को बिठा के खिला रहे हैं, आज जब वो बिल्कुल ही कंगाल हो गए, बर्बाद हो गए, तब आपने उनका साथ छोड़ दिया। यही अफगानिस्तान के साथ किया। जब सब ठीक चल रहा था तो रशिया से इन्होंने अपना बैर साधने के लिए वहां पे तालिबान खड़ा कर दिया। अब वो तालिबान इन्हीं को, भाई सांप पालोगे, कहते हैं ना बैकयार्ड में आपने सांप पाला है वो एक दिन आपको ही काटेगा। ये बात बहुत पुरानी कही गई है, उन्होंने डस लिया। ऐसा मंजर देखा कि बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका अपनी जान छुड़ाकर भाग रहा है, उनके हवाई जहाज तालिबान वो अफगानिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। सब किसके दोस्त हैं? अमेरिका, इंग्लैंड और इवन तालिबान आज भारत के दोस्त हैं। भारत ने कभी किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाई, सबकी मदद की है। तुर्की में भूकंप आया था, इंडिया वॉज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। इसराइल ने फलस्तीन में अटैक किया, इंडिया वॉज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। कहीं पर कुछ भी उल्टा होता है, सेशल्स में, इवन अपने यहाँ इधर मॉरिशस में, नीचे जो लक्षद्वीप के साउथ में कंट्री पड़ती है, मालदीव्स, मालदीव्स में पानी खत्म हो गया था। मालदीव्स में जो नमक डिसैलिनाइजेशन का प्लांट है वो खराब पड़ गया था, भारत ने पानी भेजा। श्रीलंका में बिजली का संकट हुआ, भारत ने इंतजाम किया, सबकी मदद की है। अपने पास इतना पैसा नहीं था मगर अपना हक काट करके औरों को दिया है, तब आज इंडिया इतना खड़ा हुआ है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। इंडिया कभी किसी को परेशान करने की फितरत नहीं रखता, इवन पाकिस्तान को भी नहीं करता। हम कहते हैं अरे ठीक है, इनको कभी समझ आ जाएगी, और नहीं आ रही क्या करें। जिस दिन इंडिया गगनयान लॉन्च कर रहा था उस दिन उन्होंने मिसाइल का परीक्षण किया है। तुम्हारे यहाँ पेट्रोल है नहीं गाड़ी में डालने को, तुम आटा खाने को नहीं है, तुम मिसाइल का परीक्षण कर रहे हो। खुद भी बैठो, चले जाओ उसी मिसाइल पे बैठ के कहीं, जहां गिरे तो गिरे। बहुत ही अफसोस होता है मुझे कभी कभी ना। देखो, मन तो एक इंसान के तौर पर मन परेशान होता है उन लोगों के लिए जिनका कोई एडमिनिस्ट्रेशन में से नहीं है,
वो बेचारे जो गरीब हैं वो मर रहे हैं। इनका कुछ नहीं है, इनके बच्चे इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं सबके। जैसे अपने हुर्रियत वाले थे, इन सबके बच्चे कैम्ब्रिज में और ट्रिनिटी में और ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे, और कश्मीर में ये बंद करवा देते थे रोज स्कूल। मतलब वो प्राइमरी एजुकेशन भी ना ले पाए और इनके बच्चे इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये अन्याय है। आज फलस्तीन है या इसराइल है, कोई किसी को मार रहा है, कोई मर रहा है, वो एक अलग बात है, चलो सबकी अपनी अपनी। मगर उन छोटे बच्चों का क्या गुनाह है, जिनको ना माँ मिल रही है ना बाप मिल रहा है, किसी के मलबे में दबे हुए हैं, किसी के पता ही नहीं चला होगा, लावारिस में फेंक गए, क्या हुआ उनका मालूम नहीं चला, दफनाने की जगह नहीं है। ऐसे स्थिति में जब हम जी रहे हैं तो बड़ा बुरा लगता है कि हम जो है एज अ ह्यूमन तो हम फेल हो गए। एज अ ह्यूमन सोसाइटी तो हम लोग पूरी तरीके से हर 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 पैमाने पे हम फेल हो चुके हैं बुरी तरह से। जिसे कहते हैं, जैसे पाकिस्तान हार रहा है ना, सारे मैच एक के बाद एक हार रहा है, वही वाली हालत ह्यूमन सोसाइटी की हो गई है। अब पाकिस्तान की वो स्थिति है कि अफगानिस्तान ने भी उनको हरा दिया, जिनके पास कुछ नहीं है वो भी हरा रहे हैं अब तुमको। तो ये देखना चाहिए कि इंसानियत हारे ना। देखिए मल्टी कोची सिटी इज लोकेटेड ऑन द माउथ ऑफ पेरियार रिवर। इट फ्लोज थ्रू पेरियार नेशनल पार्क। इट फ्लोज थ्रू नेशनल पेरियार नेशनल पार्क। लास्ट लिख लीजिए, पंबा रिवर, पंबा, इट इज ऑल्सो नोन एज पंपा। पंबा रिवर और पंपा रिवर, पंबा और पंपा। देखिए इट इज द थर्ड लॉन्गेस्ट एज वेल एज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरल। थर्ड लॉन्गेस्ट एंड थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है ना, थर्ड लॉन्गेस्ट एंड थर्ड लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरल आफ्टर पेरियार एंड भरतपुझा। आफ्टर पेरियार एंड भरतपुझा। आफ्टर पेरियार एंड भरतपुझा। देखिए द फेमस सबरीमाला टेम्पल of Lord Ayappa, the famous Sabrimala temple of Lord Ayappa is located on the banks of Pamba River. सबरीमाला का नाम सबने सुना है? हाँ, क्या विवाद था? हाँ, दो चीजें मिला रहे हैं आप, शनि शिंगणापुर और आपने भगवान अयप्पा दोनों को मिला दिया महिलाओं को तेल चढ़ाने के लिए। वो नहीं है, वो शनि शिंगणापुर है जो आप कह रहे हैं, भगवान शनि पर तेल चढ़ाया जाता है। इसमें है कि जो पंबा, ये सॉरी, जो सबरीमाला मंदिर है उसमें यंग लेडीज को जाने को, या वो लेडीज जिनका अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, 14-15 से ऊपर की लड़कियां, और मीनोपॉज से पहले की लड़कियां, वो 65 साल, 60-65, वो सबका एज डिफर कर सकती है, लेडी टू लेडी डिफर कर सकती है। मगर वो लड़कियां जिनका मासिक धर्म होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ऐसी महिलाओं को अभी सबरीमाला में जाने की वर्जना है, अदरवाइज आप जा सकते हैं। ये है, ठीक है ना। जैसे एक मंदिर है पीताम्बरा पीठ, दतिया में, मध्य प्रदेश में, बहुत फेमस टेम्पल है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब जाते हैं दर्शन करने। वहां पर एक उसी कैंपस में एक और मंदिर है, धूमावती माता का या देवी का, आई डोंट नो। वहां पर है कि जो लेडीज की शादी हो गई है और उनके अभी हस्बैंड है जिंदा, वो दर्शन ना करें। अगर शादी नहीं हुई है और द लेडीज विडो, वो दर्शन कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, अलग 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 कुछ नियम कायदे होते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच बनी थी तो जस्टिस इंदु मल्होत्रा वाज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर बेंच। शी वाज अ लेडी, स्टिल शी गेव द जजमेंट दैट नो लेडीज शुड नॉट एंटर दिस पर्टिकुलर टेम्पल। उन्होंने कहा था, क्योंकि धर्म में राजनीति लाना ठीक बात नहीं है, धर्म की एक मान्यताएं होती हैं। देखिए जस्टिस दीपक मिश्रा थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके टाइम की बात है। देखिए द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम पुलची मलाई हिल्स। पुलची मलाई, पुलची मलाई हिल्स इन वेस्टर्न घाट्स।
It meets Vembanad Lake and then Arabian Sea. It meets Vembanad Lake and then Arabian Sea. जल्दी से पेनिनसुलर प्रोजेक्ट्स हम लिख लेते हैं, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स लिख लेते हैं. लिखिए रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इन पेनिनसुलर इंडिया. रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इन पेनिनसुलर इंडिया. इससे पहले एक बार हमें मानचित्र भी देखना पड़ेगा. नक्शा जरा खोलिए, कर्नाटक निकालिए, कर्नाटक निकालिए. पेंसिल रखिए, पेंसिल. सभी के पास पेंसिल है? कर्नाटक का पॉलिटिकल मैप जरा निकालिए. सबसे पहले तो कर्नाटक का पॉलिटिकल मैप सभी ने निकाल लिया? ऑल राइट. आप नदर्न कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट देख पा रहे हैं जहां पर गोवा और महाराष्ट्र के बॉर्डर हैं. वहीं पर बेलगाम लिखा हुआ है. ये बेलगाम ही बेलगावी है जो महाराष्ट्र और कर्नाटक का जैसे कंटेस्ट करते रहते हैं. ठीक है, बेलगाम, बेलगावी, बेलगाम. कौन सी नदी की हमने बात की थी? गंगा वल्ली. जरा देखना, गंगा वल्ली की बात हुई थी क्या बेलगाम? काली की बात हुई थी? काली तो खैर इसमें दिया ही नहीं है. एनीवे, जो आपने गंगावल्ली नदी की जो बात कही है, देखो इसमें नाम आया था गंगावल्ली, या जिससे हम बेटती भी बोलते हैं. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्टर्न कर्नाटका इन हुबली धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट. वेस्टर्न कर्नाटका इन हुबली धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट. तो देख लो, हुबली भी है वहीं पे, धारवाड़ भी वहीं है. गंगावल्ली मिल गया. ठीक है. फिजिकल मैप में अगर आप इसी चीज को देख पा रहे हैं तो वहां पर लिखा होगा हुकेरी. ये पूरा हुकेरी प्लेट्यू है. मिल गया. फिजिकल मैप में हुकेरी नहीं मिला अंजलि जी? हुकेरी नहीं मिला, हुकेरी. हाँ ठीक है. अच्छा, इसी कर्नाटक में जरा देखो भाई, पॉलिटिकल मैप में देखो, एक जगह पड़ रही है बेल्लारी. बेल्लारी, ईस्टर्न पार्ट में बेल्लारी मिल रहा है. जहां आंध्रा और कर्नाटक का बॉर्डर है वहां पे बेल्लारी लिखा है. और इसी बेल्लारी से सीधा नीचे देखेंगे तो तुमकुर मिलेगा. कर्नाटक में तुमकुर मिला. तो एक लाइन जरा खींचो दोनों के बीच में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी बेल्लारी एंड तुमकुर के बीच में. फिर बेल्लारी से वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में देखेंगे तो एक चित्रदुर्ग नाम की जगह है. चित्रदुर्ग है, तो बेल्लारी और चित्रदुर्ग को जोड़ दो. अब इस चित्रदुर्ग को चिकमगलुरु से जोड़ दो. मिल गया, चिकमगलुरु मिल गया. और चिकमगलुरु को तुमकुर से जोड़ दो, तो बन गया एक ट्राइंगल. ये ट्राइंगल किसका है? आयरन ओर का ट्राइंगल. ठीक है. और ये जो चिकमगलुरु के वेस्ट में जहाँ पे भद्रा लिखा हुआ है, भद्रा, भद्रा के पास में आप जगह पढ़ पा रहे हैं कुद्रेमुख. जरा देखो कुद्रेमुख नाम कहाँ पर आया था, रेफर करना पड़ेगा. भद्रा, भद्रा रिवर में कुद्रेमुख आया था. भद्रा ओरिजिनेट्स एट गंगामूल. ये ऑनलाइन में फॉलो कर रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? यस सर. ठीक है, ठीक है. तो जरा देखिए भाई, इसमें ये भद्रा रिवर में गंगमूल कुद्रेमुख. एक कुद्रेमुख जो है, कुद्रेमुख से नियरेस्ट पोर्ट पड़ता है मैंगलोर. मैंगलोर. इन्होंने क्या किया है, आयरन ओर को पानी में घोल देते हैं. आयरन ओर को पानी में घोल देते हैं और एक पाइपलाइन में उस पानी को चलाते हैं मैंगलोर पोर्ट पे. और उस पानी को वो उससे मैंगलोर पोर्ट पे वो पानी हटा देते हैं और आयरन ओर कलेक्ट कर लेते हैं. ऐसी पाइपलाइन को हम बोलते हैं स्लरी पाइपलाइन. स्लरी, SLURRY, स्लरी पाइपलाइंस. स्लरी पाइपलाइन का बहुत अच्छा आयरन ओर का यहाँ पे एग्जांपल है. फ्रॉम कुद्रेमुख टू मैंगलोर, MGLR, मैंगलोर. इस बात को ध्यान रखना. कुद्रेमुख टू मैंगलोर यहाँ पर लिख लो स्लरी पाइपलाइन. और यह आयरन ओर का पूरा एरिया हो गया. ठीक है. चलो अब देखते हैं भरतपुझा. भरतपुझा वो कह रहा है लार्जेस्ट रिवर है. इसको हम पोन्ननी भी बोलते हैं. और ये ओरिजिनेट हो रही है अन्नामलाई में. तो अन्नामलाई के लिए हमें फिजिकल मैप देखना पड़ेगा. अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई हिल्स आप देख पा रहे हैं. अनायमुडी पीक है केरल में.
चलाकुडी और पेरियार, और वहीं पर आगे देखेंगे तो गायत्री रिवर है, और गायत्री से इधर आगे जाकर के पोन्ननी रिवर आपको दिख रही है, पोन्ननी, मलापुरम के साउथ में। मिल गया क्या? मलापुरम देखो, पोन्ननी देखो, ये रहा, देखो इधर पोन्ननी, मिला है ना? ये क्या है? नहीं, ये रहा पोन्ननी, ये रहा मलापुरम है, ये रहा पोन्ननी, ठीक है, ये रहा अन्नामलाई, ठीक है, सब मिल जाएगा। इसके अलावा वो देखो उसी एरिया में पेरियार नदी है, और वहीं पर आप देख पा रहे हैं वेम्बनाड, एर्नाकुलम, है ना? मिल गया। तो जो पेरियार है, वो पेरियार में क्या हमने लाइन लिखी थी कि टू द नॉर्थ ऑफ वेम्बनाड लेक, देखो भाई, नॉर्थ ऑफ वेम्बनाड लेक पेरियार रिवर है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको सब कुछ यहाँ पर के मिल जाएगा। पंबा, पंबा भी देख लेंगे, पंबा इसमें दिया हुआ है? पंबा मुझे लग नहीं रहा है इन्होंने दिया हो, पंबा नहीं है, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। जरा रिवर वैली प्रोजेक्ट लिखेंगे, सबसे पहले लिखो नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट, नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट, नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट लिखो भाई। नर्मदा रिवर वैली, तो वैली क्यों बन रही है नर्मदा की? नर्मदा की रिफ्ट वैली क्यों बन रही है? क्योंकि नॉर्थ में विंध्य है, साउथ में सतपुड़ा है, ठीक है। देखो, इसमें सबसे पहले डालो, हेडिंग डालो, सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम। It is the third highest concrete dam in India. It is the third highest concrete dam in India after Bakhara Nangal Dam in Himachal Pradesh. In Bakhara लिखेंगे, बाखड़ा, नांगल नहीं है। After Bakhara Dam in Himachal Pradesh, नांगल कहाँ पर पड़ता है? बाखड़ा, पंजाब। पंजाब। नांगल पंजाब में पड़ता है। विच डिस्ट्रिक्ट? रूपनगर, रोपड़ जिसे बोलते हैं, आईआईटी रोपड़, वो रूपनगर है, ठीक है। सतलज नदी के ऊपर बाखड़ा है और नांगल है। बाखड़ा बिलासपुर में है, नांगल रोपड़ में है। चलिए, आफ्टर बाखड़ा इन हिमाचल प्रदेश एंड लखवाड़ डैम इन उत्तराखंड, एंड लखवाड़ डैम इन उत्तराखंड। लखवाड़ अपने जौनसार बाबर में पड़ता है, लखवाड़ डैम इन उत्तराखंड। नेक्स्ट लिखिए नर्मदा सागर प्रोजेक्ट, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट। It is also known as Indira Sagar Dam, Indira Sagar Dam in Khandwa district of Madhya Pradesh, Indira Sagar Dam in Khandwa district of Madhya Pradesh. Its foundation stone was laid by Srimati Indira Gandhi. Its foundation stone was laid by Srimati Indira Gandhi. Next लिखिए ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट, ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट। ओमकारेश्वर एक ज्योतिर्लिंग भी है। ज्योतिर्लिंग की संख्या कितनी है? ज्योतिर्लिंग कितने हैं? 12। 12, ऑल राइट, 12। तो ओमकारेश्वर 64 है, बट मेन 12 है। वैसे कितने हैं? 64। नहीं नहीं 60। नहीं, अगर आप, हाँ वैसे उसमें है, मगर जब भी आप बोलते हैं तो हम उनको मेन जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग बोले जाते हैं, ठीक है, द्वादश ज्योतिर्लिंग। देखिए, ये आर्ट एंड कल्चर में तो पूरी लिस्ट याद करनी पड़ती है कौन सा कहाँ पर है। और मैं बताऊं आपको, सिविल सर्विस में एक ऐसा सवाल आया था, जिन्होंने मॉन्यूमेंट पूछा था और नदी पूछी थी, इतना अटका दिया बच्चों का दिमाग उन्होंने। क्या याद करते हैं हम मॉन्यूमेंट से? अक्सर डायनेस्टी याद रखते हैं, कब किसने क्या बनवाई। उन्होंने मॉन्यूमेंट किस नदी के पास पड़ता है ये पूछा था। अब दोनों मास्टर लड़ रहे हैं कि ज्योग्राफी का सवाल है कि हिस्ट्री का सवाल है। वो वाला सवाल आजकल आ रहे हैं, बहुत टेढ़ा क्वेश्चन पेपर बन रहा है। देखिए, इट इज द ग्रेविटी डैम ऑन नर्मदा रिवर इन खंडवा, खंडवा, स्टॉप। नेक्स्ट लिखिए महेश्वर प्रोजेक्ट, ग्रेविटी डैम इन खंडवा
डिस्ट्रिक्ट, नर्मदा के ऊपर तो है तभी हम लिख लो 1 नंबर, बाकी इनके सामने लिख लो ABCD। ये नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट के अंदर 4 प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे हम जब वो उसकी बात करते हैं महानदी, सॉरी दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट की, तो उसमें अलग अलग 3-4 डैम पड़ जाते हैं। माहेश्वर प्रोजेक्ट में लिखेंगे इट इज इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट, इट इज इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट। मैंने आपको बताया था महेश्वर जो है देवी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी महेश्वर, खरगोन डिस्ट्रिक्ट। अब 2 नंबर पे लिखेंगे उकाई प्रोजेक्ट, उकाई UKAI उकाई। इट इज ऑन तापी रिवर and it makes Vallabh Sagar Reservoir, and it makes Vallabh Sagar Reservoir. It is on Tapi River and it makes Vallabh Sagar Reservoir. वल्लभ सागर मतलब वो जो डैम ने जो पानी रोका है उसका नाम है वल्लभ सागर। जैसे हमारे यहाँ टिहरी में नहीं, वो टिहरी झील बन गई है, नाव चल रही है और रेस्टोरेंट बन गया है, क्या क्या हो रहा है पता। इट इज लोकेटेड इन सूरत। हाँ, कैबिनेट की बैठक हुई थी एक बार। यही सब होता है। डिसीजन कहाँ होते हैं ये बताओ? बैठकें तो सब जगह हो सकती हैं, बैठक तो हम इस कमरे में भी कर सकते हैं, और डिसीजन कहाँ हो रहा है ये बताओ, और वो इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है ये भी बताओ। वो तो कुछ तो होता नजर आता नहीं। जो पक्की सड़कें थी वो तोड़ करके इंटरलॉकिंग की ईंटें लगा दी हैं। सब लोग कच्ची सड़कों से पक्की की ओर जा रहे हैं, हम पक्की से इंटरलॉकिंग की ओर जा रहे हैं। तो हम तो जैसे कहते हैं अप स्ट्रीम बह रही है हमारी जो नाव है, सबकी डाउन स्ट्रीम बह रही है, हमारी अप स्ट्रीम जा रही है। तो देखिए काकड़ापाड़ा प्रोजेक्ट, काकड़ापाड़ा KAKRAPARA, काकड़ापाड़ा थर्ड काकड़ापाड़ा प्रोजेक्ट। काकड़ापाड़ा में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन गुजरात ऑन तापी रिवर। इन सूरत डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट लिखिए माही, माही माही देखिए इट इज इन बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इट इज इन बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। स्टॉप। इट मेक्स जमनालाल बजाज सागर, इट मेक्स जमनालाल बजाज सागर। हमेशा ध्यान रखना जमनालाल बजाज सागर महात्मा गांधी के बड़े अच्छे मित्र थे, जिन्होंने वर्धा आश्रम के लिए जमीन दान की थी, ठीक है। ये उनका महत्व है। अगर आप नागपुर से हैदराबाद की ओर बढ़ेंगे, सिकंदराबाद की ओर बढ़ेंगे, वर्धा बीच में पड़ेगा, वर्धा बीच में पड़ता है, और वर्धा के पास में एक जगह पड़ती है पंढरपुर, जहाँ विठोबा पांडुरंग का बहुत बड़ा मंदिर है। और जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, खैर इसमें तो आर ओ में उतनी जरूरत नहीं है, और सिविल सर्विस में जब आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पंढरपुर मूवमेंट अलग से पढ़ना पड़ता है, जिसमें संत तुकाराम, संत नामदेव, बहिनाबाई, गजानन महाराज, सब सारे संतों के नाम वहां पे आते हैं। पंढरपुर मूवमेंट है, उसका केंद्र है पंढरपुर, और वो वहीं पर पड़ता है वर्धा के पास में। देखिए और एक तुलजापुर पड़ता है, तुलजापुर, जहाँ तुलजा भवानी का इनका मंदिर है, लक्ष्मी जी का। ऑल राइट, माही प्रोजेक्ट में आपने लिख लिया कि जमुना लाल बजाज सागर। उसके बाद लिखिए काली नदी प्रोजेक्ट और काली इन कर्नाटका। काली नदी प्रोजेक्ट लिखो, काली नदी प्रोजेक्ट। आपका छूट रहा है क्या कहीं? जमुना लाल बजाज सागर, काली नदी प्रोजेक्ट लिखेंगे। इट इज ऑन काली रिवर इन कर्नाटका। नेक्स्ट इज इडक्की प्रोजेक्ट, IDUKKI, काली नदी प्रोजेक्ट ऑन काली रिवर इन कर्नाटका। नेक्स्ट इज इडक्की, IDUKKI, इडक्की, इडक्की। देखिए इट इज ऑन पेरियार रिवर इन केरल। नेक्स्ट लिखिए सबरीगिरी प्रोजेक्ट, सबरीगिरी, सबरीगिरी प्रोजेक्ट। इट इज ऑन पंबा रिवर इन केरल। सबरीगिरी, एकदम ध्यान रखना, सबरीगिरी मतलब गिरी मतलब पर्वत,
वो वाला एरिया जहां पर सबरीमाला है। सबरीमाला पंबा नदी के तट पर है, तो सबरीगिरी प्रोजेक्ट पंबा नदी के ऊपर होगा। स्टेट केरल होगा, सबरीगिरी प्रोजेक्ट पंबा रिवर केरल। नेक्स्ट पल्ली वसाल प्रोजेक्ट, पल्ली वसाल PALLI VASAL पल्ली वसाल प्रोजेक्ट ऑन रिवर मदिरापुझा, मदिरापुझा इन केरल, मदिरापुझा इन केरल, मदिरापुझा इन केरल। नेक्स्ट लिखिए परिम्बुकुलम अलियार, ये लिख देता हूं, इसकी स्पेलिंग लिखेंगे। परम्बिकुलम, परम्बिकुलम अलियार, परम्बिकुलम अलियार प्रोजेक्ट। कभी आप जाओगे ना डीप साउथ में, तो उनके जो जो एरिया के जो नाम होते हैं वो आपसे पढ़े भी नहीं जाएंगे, तोड़ के भी नहीं पढ़ पाओगे आप। इनको दो हिस्सों में हम तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं। उतने टिपिकल नाम होते हैं, टंग ट्विस्टर जिसके कहते हैं, जिनको वो प्रैक्टिस नहीं है भाषा बोलने की। या तो आपने उस जगह का नाम पहले से सुना हो, तो आपको पता है कि इसका कैसा इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, तो एक बार में जैसे पढ़ के बोलना बहुत टिपिकल हो जाता है कभी कभी। देखिए परम्बिकुलम अलियार प्रोजेक्ट on the it is a joint project of Kerala and Tamil Nadu. It's a joint project of Kerala and Tamil Nadu. Next देखिए बली मेला प्रोजेक्ट, बली मेला प्रोजेक्ट। It is built on river Sileru in Odisha. It is built on river Sileru, सिलेरू की जरा स्पेलिंग देखेंगे। It is built on river Sileru in Odisha. देखिए सिलेरू is a tributary of, सिलेरू is a tributary of Sabri. Sileru is a tributary of Sabri and Sabri is a tributary of Godavari. Sileru is a tributary of Sabri and Sabri is a tributary of Godavari. गोदावरी कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से, नासिक, ठीक है। सिलेरू इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सबरी एंड सबरी ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। नेक्स्ट लिखिए बली मेला, BALIMELA, बली मेला। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, टाइम तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। हाँ खत्म। अभी तो हम ये इसको करेंगे, वो हम पहले हम इसको निपटाएंगे जो आपके जो बचा हुआ पार्ट है, उसके बाद हम फिर उसको लेक्स को लेंगे, वो एनेक्जर के तौर पर हम कर देंगे। ड्रेनेज में नदियों को रखेंगे। देखिए निजाम सागर प्रोजेक्ट, क्योंकि ऐसे तो लिखोगे ना तो अभी लिखते ही रह जाओगे, मालूम चला दूसरे टॉपिक हुए ही नहीं, एग्जाम आ गया। क्योंकि जो अगर मान लो 10 सवाल आए ज्योग्राफी से, तो 10 सवाल ड्रेनेज से थोड़ी ना आएंगे, तो ड्रेनेज से एक सवाल आ जाएगा। आप एक सवाल छोड़ सकते हो एक टॉपिक का, मगर आप अलग अलग टॉपिक के 3 सवाल छोड़ने से तो बहुत बुरा फंस जाओगे। देखो निजाम सागर प्रोजेक्ट, इट इज ऑन रिवर मंजीरा which is a tributary of Godavari in Telangana. निजाम सागर में हम लिख रहे हैं इट इज ऑन रिवर मंजीरा, मंजीरा which is a tributary of Godavari in Telangana. This dam was constructed by the last Nizam of Hyderabad. देखो मंजीरा रिवर है, मंजीरा रिवर, मंजीरा रिवर गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, और ये ज्वाइन कर लेती है गोदावरी को इन दी तेलंगाना स्टेट, TS में ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। एंड दिस डैम निजाम सागर वाज built by or constructed by the last Nizam of Hyderabad state, Mir Osman Ali Khan, मीर ओस्मान अली खान, जिनके नाम से हैदराबाद में ओस्मानिया यूनिवर्सिटी है। कभी अगर नाम सुना हो आपने ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, मीर ओस्मान अली खान। नेक्स्ट देखिए रामगुंडम प्रोजेक्ट ऑन गोदावरी रिवर, रामगुंडम। कल आया है कि 22 जनवरी को श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ऐसा कल
ऑर्डर आया है, उसमें प्रधानमंत्री खुद जाएंगे। रामगुंडम प्रोजेक्ट, इट इज ऑन गोदावरी इन करीमनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। करीमनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। कम से कम 3-4 महीने पहले प्रधानमंत्री को सूचना भेजनी होती है अगर उनको आना है किसी में, तो वो होता है। फिर उनकी टीम बैठती है कि क्या करना है, कि नहीं जाना है। फिर वो देखेंगे उन्हीं तारीखों में क्या यूपी में किसी योजना का लोकार्पण भी करना है, कितने हजार करोड़ की योजना है, तो फिर सब कुछ वो मैनेज करके उसी दिन करवा दिया जाता है। जैसे अयोध्या गए, उन्होंने 5,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण कर दिया, या रोजगार मेला है, लोगों को नौकरियां बांट के चले गए, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, या कोई एग्जीबिशन डिपार्टमेंट होता है केवल। आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री की जो एसपीजी जो सुरक्षा है उसमें 5,000 लोग काम करते हैं। 5,000 केवल एक इंसान की सिक्योरिटी के लिए। और उस 5,000 में भी उन्होंने टीम्स बना रखी हैं। प्रधानमंत्री जिन जिन, जैसे एक ही दिन में उन्हें 5 शहरों का दौरा अगर करना है, तो 5 शहरों में अलग से टीम हफ्ते भर पहले पहुंच जाएंगी। जब वो देहरादून आते हैं तो परेड ग्राउंड वो लोग 3-4 दिन पहले अपने कब्जे में ले लेते हैं। फिर देहरादून की पुलिस अलाउ नहीं की जाती है, वो सिक्योरिटी होती है। सोचिए, वो जिस रास्ते से गाड़ी गुजरेगी उसमें इंसान छोड़िए जानवर भी बीच में नहीं आ सकता, आएगा तो सीओ सस्पेंड हो जाएगा, एसपी सस्पेंड हो जाएगा। वो सिक्योरिटी लेवल होता है। मैं देखता हूँ छोटे मोटे नेताओं की गाड़ियों के सामने लोग आ जाते हैं, उनकी गाड़ी, आप इनकी गाड़ी के सामने क्या, आप उस एरिया में नहीं जा सकते अगर अलाउड नहीं है तो। नहीं, उनका उनका एसपीजी कवर होता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा एसपीजी प्रीमियर कवर है। वो सिक्योरिटी के ये XYZ इसमें नहीं आता है उनका कवर। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी Z+ होती है होम मिनिस्टर वगैरह के पास में। हाँ 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 हाँ, उनको Z+ मिली है, जेड सिक्योरिटी मिली है, जेड सिक्योरिटी। Z+ का खतरा नहीं हो, खतरे के हिसाब से होती है। कभी हम सोचते हैं पोस्ट के हिसाब से नहीं होती, हमेशा खतरे के हिसाब से होती। अभी वॉर शुरू हो जाएगी अगर इंडिया उसमें इन्वॉल्व हो, तो इनको Z+ दे देंगे। पाकिस्तान के साथ अगर वॉर होगी, वे विदेश मंत्री हैं, ये वाली बात होती है। प्रधानमंत्री को तो बहुत खतरा होता है भाई। प्रधानमंत्री का वो ध्यान है, पंजाब में गाड़ियां रुक गई थी फ्लाईओवर पे, सब नौकरी से बाहर कर दिए गए, सारे निकाल दिए गए, टर्मिनेट हो गए सारे के सारे। वो होता है खतरा। प्रधानमंत्री की कार 15 मिनट तक फ्लाईओवर पे खड़ी हुई है। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? जैसे कहते हैं ग्रेविटी ऑफ इशू, उसके नीचे से कोई बस निकलती, फ्लाईओवर के नीचे से उड़ जाती वो बस, तो आप समझिए। जो भारत ये कहता है कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं और हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, और प्रधानमंत्री की प्राण रक्षा कर नहीं पा रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं इस बात का क्या होता है। इसलिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होती है, उनके सामने आए वो गोली मार के खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा वो होती है। आप पीएम के पैर नहीं छू सकते बिना उनके एसपीजी की नॉलेज के। एसपीजी को पता होता है कि कब कौन व्यक्ति उनके सामने जाएगा और वो क्या क्या कर सकता है। आप झुकेंगे, एसपीजी खींच के पीछे कर देगी। राजीव गांधी को पैर छूते टाइम ही उड़ाया गया था, वो लेडी ने पैर ही छुए थे जाकर के, अब वो नीचे झुकी और उसने बटन दबा दी। तो उसके बाद बनाए ना ये, तो उस टाइम एसपीजी बन गई थी, मगर फिर उसके बाद में ये हुआ कि पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी दी जाएगी। अब वो सब नियम खत्म किए गए हैं। लिखिए मत्स्य कुंड प्रोजेक्ट, मत्स्य कुंड। रामकुंडम के बाद हम लिख रहे हैं मत्स्य कुंड प्रोजेक्ट। एसपीजी का हेडक्वार्टर द्वारका में, दिल्ली में। किसकी? एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, विशेष सुरक्षा दल, एसपीजी। ये इंदिरा गांधी की डेथ के बाद, पहले इंदिरा गांधी जब जिस समय पे थी तो उस समय दिल्ली पुलिस का एक प्राइम मिनिस्ट्रियल सिक्योरिटी ब्यूरो, एक अलग से सेल होता था जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा देखेगा। पहले जब ये जो क्या नाम था, अजमल, नहीं नहीं, वो एक और एक व्यक्ति था, अफजल, अफजल गुरु, जिसने वहां पे अटैक करवाया था। ये क्या नाम है, संसद भवन पर। वो उन्हीं लोग हैं। ये लड़के चिल्लाते हैं हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अरे तुम्हें शर्म, तुम, हम शर्मिंदा है कि तुम इस देश के पार्ट हो? तुम तो जो शर्मिंदा हो तो हो।
उस टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी अंदर थे जिस समय अटैक हुआ था संसद भवन में, एम्बेसडर गाड़ी में बैठ करके वो लोग अंदर आए थे, और अटल बिहारी वाजपेयी की फ्लीट अंदर घुसी ही थी। अब वो गेट है, और वो गेट जब तक बंद होने वाला था उतने में एक और तो सुरक्षा कर्मियों को लगा कि इनकी फ्लीट की एम्बेसडर होगी। उस टाइम में सब एम्बेसडर ही चला करती थी, जैसे आजकल क्रिस्टा वगैरह चलती हैं गाड़ियां, है ना, वैसे एम्बेसडर वो भी अंदर आ गई थोड़ी देर में तो। और कितनी देर तक तो लोग उस टाइम के जो पत्रकार हैं जो संसद को कवर करते थे और जो ये सब पुराने सांसद हैं, वो लोग कह रहे थे कि पहले बीच में बंदर बड़े आ गए थे संसद भवन में, क्योंकि वहां पे फल वगैरह के ना, जामुन का पेड़ है, कोई चीज है, खाते थे। बोले हमें लगा कि पहले बंदर भगाने के लिए फायर हुआ है, उसके बाद फिर वो तो आवाज बढ़ती चली गई, तब लगा कि अरे नहीं, तो ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है। अब जाकर के सीआरपीएफ का एक प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ग्रुप है, वो अलग है, तो सीआरपीएफ की जिम्मेदारी है पूरा संसद भवन की रक्षा करना। ऐसे ही अब दिल्ली पुलिस से हटा करके पीएम को एसपीजी का सिक्योरिटी दे दी गई है। पहले ये राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के साथ में चलती थी, अब वो वापस करके अब उन्हें Z+ दे दी गई है। क्योंकि इतना एक तो प्रधानमंत्री अपने कितना घूमने वाले व्यक्ति हैं, हमने सबने देखा है, उनका तो ट्रिप नहीं खत्म होके दे रही है। एसपीजी उन्हीं की सिक्योरिटी पहले मैनेज कर ले। बहुत अच्छा, वो कहीं भी उतर जाते हैं, उनके साथ बड़े पंगे हैं, वो कहीं भी अपना गेट खोल के उतर जाएंगे, चलने लगेंगे। उनको अगर कुछ भी हो गया ना तो फिर बड़ी मुश्किल है। जब वो रोड शो करते हैं तो उनकी गाड़ी की छत पे एसपीजी पीछे बैठती है, हाथ में एक वो लेकर, तो आपने उनकी और माला उछाली, वो उसमें बैठ कर देगा, उसको एकदम दूर कर देगा। हाँ, वो शील्ड रहती है, वो बहुत सिक्योरिटी रहती है। इंटरनल सिक्योरिटी जब मैं पढ़ाया था तो मैंने एसपीजी पढ़ाया था उसमें। देखिए, इट इज लोकेटेड ऑन आंध्र प्रदेश उड़ीसा बॉर्डर, मच्छकुंड में हम लिख रहे हैं। इट इज लोकेटेड ऑन आंध्र प्रदेश उड़ीसा बॉर्डर नियर डुडुमा फॉल्स, नियर डुडुमा फॉल्स, नियर डुडुमा फॉल्स in Koraput district. In Koraput district. लास्ट लिख लीजिए पूछमपड, 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 पूछमपद प्रोजेक्ट है ये। इट इज ऑल्सो नोन एज श्री राम सागर ऑन गोदावरी रिवर, श्री राम सागर ऑन गोदावरी रिवर इन निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। ऑल राइट, थैंक यू।